जलाल अब तक आए क्यों नहीं हमारे पास? उन्हें तो हमारे तोहफे की कोई कदर ही नहीं है। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, नूरे तख्त, शहंशाहे हिंद, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। माशाअल्लाह, कमाल का तोहफा दिया है आपने रुकैया बेगम। शुक्रिया अम्मी जान। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इतने सारे लोग। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे शहंशाह। आपने हमारे लिए कुआं बनवाकर प्यासे को पानी ही नहीं दिया, जीने की वजह दी है। आपने हम गरीबों की सुनी, वो गरीब नवाज आपके दिल की हर मुराद पूरी करे। हम तहे दिल से दुआ करते हैं, या खुदा हमारे शहंशाह का हाथ हमारे सर पर हमेशा रखना। आपका नाम ता कयामत जिंदा रहे। आपकी दी हुई खैरात से गरीबों का पेट तो भर जाता था, मगर आज आपके इस नेक काम से हमारी प्यास बुझेगी। अल्लाह ताला आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दे। शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद! जलाल, आज दिन भर में तुमने क्या किया ऐसा? कुछ खास नहीं अम्मी जान, बस इन लोगों के लिए कुआं ही तो खुदवाया है। नेकी कभी आम नहीं होती बेटा। जिस काम को तुम आम समझ रहे हो, उसने तुम्हें दुनिया का सबसे खास, सबसे कीमती तोहफा दिया है। अब तो बता दीजिए हमारा तोहफा कहाँ है? धीरज रखिए, आपकी भेंट है, आपके जन्मोत्सव से पहले आपको मिल जाएगी। तुम्हारे अब्बू बादशाह हुमायूं हमेशा कहा करते थे, एक बादशाह के लिए उसकी रियाए की दुआ से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। ये तुम्हारी सालगिरह का सबसे नायाब तोहफा है। दुआ वो ढाल है जिसमें सोने जैसी चमक ना हो, फिर भी फौलाद बनकर वो हर बार से तुम्हारी हिफाजत करेगी। दुआ चाहे नजर ना आए, लेकिन हर बुरी नजर से तुम्हें बचाएगी। जलाल, हमें खुशी है कि तुम्हारी दोनों बेगमें तुमसे इतनी मोहब्बत करती हैं। एक ने तुम्हें सोने के काम वाला जिरा बख्तर जैसे कपड़े का इंतजाम किया और दूसरी ने दुआ का। एक ने मान बढ़ाया और दूसरी ने शान बढ़ाई। आज तुमने इन लोगों को ही नहीं खुश किया जलाल, तुमने अल्लाह को खुश कर दिया है। आज तुमने अपने वालिदैन का सर फख्र से ऊपर उठा दिया है। अल्लाह तुम्हें बरकत दे मेरे बेटे। शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद! अब तो बता दीजिए हमारा तोहफा कहाँ है? धीरज रखिए, आपकी भेंट है, आपके जन्मोत्सव से पहले आपको मिल जाएगी। शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद! उस रात आपने जो किया मरियम उस-ज़मानी, उसने बहुत कुछ बदल दिया हमारी जिंदगी में। हमारे सोए हुए एहसास को जगा दिया था आपने। रुकैया बेगम के तोहफे ने आंखें चौंधियां थी हमारी, लेकिन आपके दिए हुए तोहफे ने आंखें खोल दी थी हमारी। पहली बार किसी ने बादशाह के फर्ज की पहचान कराई थी हमें कि बादशाह की निशानी ताज नहीं, वो नाज होता है जो उसकी रियाया को उस पर हो। एक ही पल में जादू कर गुजरी थी आप। एक पल तो पूरा जीवन
पूरा संसार बदल सकता है शहंशाह। आपकी सोच बदलना हमारा नहीं, उस पल का निर्णय था। अब जो भी था, हम शाम से ही अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। मिलना चाहते थे आपसे इतनी शिद्दत से कि सुबह होने तक का इंतजार नहीं कर पा सके, और चले आए आपके पास, ये जानते हुए भी कि आप शायद हमारे ऐसे वक्त पर आने का बुरा मान सकती हैं। आप शहंशाह, आप इस समय? हम सुबह होने तक का इंतजार नहीं कर पाए, खुद को रोक नहीं पाए। ऐसी क्या बात थी? दाद देनी थी आपको। हम आपके दिए हुए तोहफे को समझ नहीं पाए, लेकिन जब समझ में आया तो समझ गए कि कितनी गहरी सोच है आपकी। क्योंकि आज से पहले हमें भी लगता था कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, सारी दौलत है हमारे पास। लेकिन फिर आपके दिए हुए तोहफे ने हमें एहसास दिलाया कि हमें जरूरत है। हमें जरूरत है आवाम की, उनके साथ की, उनकी दुआओं की, उनकी खुशियों की। जब आपके जन्मदिन के मौके पर हमने आपको ये तोहफा दिया था तो हमें लगा कि इस तोहफे का जवाब नहीं होगा आपके पास, लेकिन आपकी सोच ने हमें लाजवाब कर दिया जोधा बेगम। आपने हमारे और आवाम के बीच की दूरियां कम की, और उनकी दुआओं ने हमारे और खुदा के बीच का फासला कम कर दिया। आपके दिए हुए लिबास को पहनकर हमें एहसास हुआ कि एक शहंशाह और आवाम में सिर्फ लिबास का फर्क नहीं होता है, फर्क होता है उन फर्ज का जो हमें निभाने हैं, उन जिम्मेदारियों का जो हम पर है। हमें एहसास हुआ कि रिया के दिल में हमारे लिए खौफ नहीं बल्कि इज्जत और मोहब्बत होनी चाहिए, और ये सब मुमकिन हुआ आपकी बदौलत। हमने कुछ नहीं किया शहंशाह, केवल आपका सामना सच से करवाया, और जो प्रजा आपको आशीर्वाद दे रही थी वो आपके निर्णय के कारण। आपने उनकी समस्याओं को सुना, समझा और उसका निवारण किया। हाँ, परंतु हमें एक बात की बहुत प्रसन्नता है कि एक बार हमने फिर से सिद्ध कर दिया कि आप झूठ बोलते हैं, कि आप में हृदय नहीं। यदि ऐसा होता तो आप प्रजा के दुख का समाधान नहीं सोच पाते। हमने केवल एक शहंशाह के अंदर सोए हुए मनुष्य को जगा दिया। बाकी सब कुछ आप ही ने किया है शहंशाह। इस बात के लिए आपको हमारा आभार प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मानना है जोधा बेगम कि अगर कोई शुक्रिया अदा करे तो उसे कबूल कर लेना चाहिए। तुम भी ना कभी कभी हमारी मासा बन जाती हो, वो भी ऐसे हमारे पीछे पड़ी रहती थी। एक बात पता है मोती, कल रात शहंशाह आए थे हमारे कक्ष में। फिर से झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा ना? नहीं, झगड़ा नहीं। कल वो बहुत प्रसन्न थे हमारी दी हुई भेंट से। पता है, कल हमने उनके मुख पर तनिक भी क्रोध नहीं देखा। ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या अच्छा लगा? शहंशाह का आना या उनके देर रात को आना? मोती, तुम ना रहीम, आप अपने पीछे सलीमा बेगम को ऐसे दौड़ाते क्यों रहते हैं? सलाम बेगम साहिबा, क्या आपने रहीम को कहीं देखा है? पहले ये बताइए कि आप कौन हैं? हमारा नाम तस्नीम है। हम जानते हैं इसे। इनकी माँ भी यहाँ पर दासी है। और आप रहीम को क्यों ढूंढ रही हैं? वो हमारे साथ खेल रहे थे। सलीमा बेगम साहिबा ने उन्हें बुलाया था, पर वो कोई भाग गए हैं और हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे। खाने खाना तो यहाँ पर नहीं है। हो सकता है वो बगीचे में छुपे हों, अब वहीं ढूंढिए। पकड़ लिया आपको। ये बेईमानी है। छोटी अम्मी जान ने आपको हमारी छिपने की जगह बता दी है। अब हम आपके साथ नहीं खेलते तस्नीम। अब हम भी जाते हैं बेगम साहिबा। आदाब। ये सूखे मेवे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम लोगी? नहीं, हम कैसे ले सकते हैं बेगम साहिबा? ले लो तस्नीम, तुम्हारी बेगम साहिबा तुम्हें दे रही हैं।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।